हाँ भाई, फाइनली देखी ली सन ऑफ सरदार 2। और देखने के बाद जब मैं थिएटर से निकल रहा था तो एक ही सवाल दिमाग में आया, ये भाई किसने बनाई और क्यों? सच में यार, कोई जरूरत थी भी इसकी? मुझे अब भी याद है यार, जब इसका पार्ट 1 आया था तब टीवी पे ये फिल्म इतनी ज्यादा बार आती थी और इसके गाने भी इतने ज्यादा पॉपुलर थे, तो उसके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज है भाई। और तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो पार्ट 1 रीमेक थी एक साउथ की मूवी मर्यादा रमन्ना की, जो पता है किसकी मूवी है? एस राजामौली की। उसको ही इन लोगों ने ऑल्टर करके एक पंजाब का बैकड्रॉप दिया था, सरदार वाला, पंजाबी वाला, इसीलिए वो अपना ही एक फ्लेवर कैरी कर रहा था। बट पता नहीं भाई इसके बाद मेकर्स के दिमाग में कौन सा कीड़ा काटता है कि उनको लगता है कि भाई इसका पार्ट 2 बनाते हैं चलो। अब तो ये लग रहा है कि इसे भी अगर रीमेक ही कर देते तो इससे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता। बट नहीं, हमको बनानी है वही क्रिंज फेस्ट नो ब्रेनर कॉमेडी। और अगर ऑनेस्टली तुम्हें बताओ तो फिल्म पूरी तरह बेकार नहीं है। जब मूवी स्टार्ट हो रही थी तो जस्सी पाजी की कुछ स्टोरी दिखाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, एक सेटअप कर रहे थे, वो मुझे अच्छा लगा। एक बार के लिए तो मैंने सोच लिया कि भाई ये तो मूवी अच्छी निकल रही है शायद। ट्रेलर देख के तो कुछ और ही लगा था, बट उन उम्मीदों पे पानी फेरने में मूवी जरा भी टाइम नहीं लगाती। स्टोरी की बात करें तो हमारे अजय देवगन यानी कि जस्सी पाजी इस बार जा रहे हैं विदेश। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ प्लेड बाय नीरू बाजवा उनको लंदन बुलाती है सिर्फ एक डिवोर्स के लिए। और फिर हमारे वही भोले भाले जस्सी पाजी वहां पर लंदन जाकर अटक जाते हैं एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ। हाँ, यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है हमारी मृणाल ठाकुर की कैरेक्टर राबिया, और इसी की मुंह बोली बेटी की शादी होने वाली है रवि किशन के बेटे के साथ। और रवि किशन को एक ही चीज बर्दाश्त नहीं है, वो है पाकिस्तानी। तो अब इसी शादी को हैपन करने के लिए हमारे अजय देवगन बन जाते हैं मिलिट्री मैन। तो क्या आखिर ये सब झूठ से ये शादी कंप्लीट होती है या ये लोग बीच में ही पकड़े जाते हैं? इसको ही लेकर है मूवी। अब ये सब सुन के शायद तुम्हें मूवी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और आई एग्री, ये मूवी की प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट प्लॉट को एग्जीक्यूट भी तो करना होता है, और वहीं पर मूवी हक देती है। मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कॉमेडी, और वही वर्क नहीं करती। मूवी में ऐसे हाथ में गिनकर मोमेंट्स बता सकता हूँ जहां पर मुझे बेयरली हंसी आई थी। और सच बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे हंसी आएगी, बट आई, दैट सरप्राइज्ड मी। मूवी में एक बॉर्डर मूवी के गैग वाला सीक्वेंस है जहां पर अजय देवगन परफॉर्म्स एज सनी देओल। उनके डायलॉग्स मिक्स करके एक कॉमेडी वाला डायलॉग प्रिपेयर किया गया है जो वर्क करता है। और इसके अलावा कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जहां पर अजय देवगन को प्रूव करना होता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। रवि किशन उनका कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो वहां पर भी एक फनी मोमेंट क्रिएट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा कोई फनी मोमेंट्स मूवी में है नहीं। अननेसेसरी डबल मीनिंग डायलॉग्स, मिसोजिनिस्टिक जोक्स और अनफनी गैग्स, यही मिलकर बनाती है इस मूवी को। स्क्रिप्ट और राइटिंग तो भाड़ में गई, गाने भी उतने कुछ पॉइंट पे नहीं है। और भाई एक्टिंग की क्या बात करूं, यहाँ पर अजय देवगन की लेजीएस्ट एक्टिंग देखने को मिलेगी तुम्हें। मतलब अजय देवगन शायद नींद में थे, वहां से उठ के वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे। और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा कि डांस में भी वो कितना ज्यादा एफर्ट देते हैं। मृणाल ठाकुर की कैरेक्टर अननेसेसरी फनी होने की कोशिश तो करती है, बट शी फेल्स एट दैट। और भाई दीपक दोबरियाल को ये क्या बना दिया तुम लोगों ने? इससे पहले उनकी सेक्टर 36 मूवी देखी थी, वहां पर इस बंदे ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, और उसको यहाँ पर क्या बना दिया तुम लोगों ने? बट भाई इन सब बकचोदियों के बीच में शाइन आउट करते हैं रवि किशन के कैरेक्टर। एक बिहारी होकर उनका पंजाबी एक्सेंट अजय देवगन से भी फार बेटर था। सुनने में आया था कि संजय दत्त को इस मूवी के लिए वीजा नहीं मिला था, इसीलिए रवि किशन को कास्ट किया गया। और जब से रवि किशन को इस रोल के लिए कास्ट किया गया था तब इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स थे। बट मूवी देखने के बाद ये अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कि मूवी की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ही रवि किशन है। गानों को लेकर उतना कुछ बात ना ही करे तो अच्छा होगा, बट एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, मूवी के स्टार्ट में वो सन ऑफ सरदार वाला गाना प्ले होता है और वहां पर होता है ये कड़े वाला स्टेप। उसे देखकर मैं इतना ज्यादा हंसा हूँ। ये उतना कुछ फनी सीक्वेंस तो नहीं है, बट अजय देवगन का वो फेस और उनका वो आइकॉनिक डांस परफॉर्मेंस देख के वहीं पर मुझे हंसी आ गई। सो टू सम इट अप, सन ऑफ सरदार 2 इज अ नो ब्रेनर क्रिंज फेस्ट कॉमेडी। मूवी फनी होने की जी तोड़ कोशिश करती है, बट वहीं पर मुंह की खा जाती है। तो तुम अगर अपना दिमाग घर पे छोड़ के ये मूवी देखने जाने का डिसीजन लेते हो तो देखने जा सकते हो। मेरे लिए पर्सनली ये मूवी और इसकी कॉमेडी वर्क नहीं की। बाकी तुम पैसे खर्च करके इस मूवी को देखना चाहोगे या नहीं, ये तो तुम पर ही है। अगर तुमने मूवी ऑलरेडी देख ली तो तुम्हें कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अजय देवगन की फेवरेट डांस स्टेप तुम्हारी कौन सी है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।